जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में मशीन लर्निंग पढ़ रहा था और मैं ऐसा क्यों कर रहा था वो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो तो मेरी पिछली वीडियो को चेक कर सकते हो, जा कर के देख सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से छोड़े थे, बट उस टॉपिक को नहीं कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो अगले टॉपिक में भी है। तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। देन चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा टॉपिक था मशीन लर्निंग एआई से, जो कि हम लोग W3 स्कूल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। तो चलते हैं अपने कोई ब्राउज़र में, एंड ब्राउज़र में पहुंच के W3 स्कूल पे जाने के बाद अपना जो डोमेन था, अगर आप यहाँ पे लॉगिन नहीं हुए हो तो लॉगिन कर लेना। इससे ये होगा कि हम कितना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो वो दिखता है। देन हमारा ये एआई हो गया। इंट्रो हमने कर लिया था। इंट्रो करने के बाद हमने डीप न्यूरल नेटवर्क कंप्लीट नहीं किया था। तो आज हम डीप न्यूरल नेटवर्क कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। तो neural network deep neural network are made up of several hidden layer of natural neural network that perform complex operations on massive amounts of data। इसका कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे हिडन लेयर्स से न्यूरल नेटवर्क ऑपरेट होता है ना। each several successive layers uses the pre preceding layer as input for interested optional reducing reading uses low layer to identify edge and higher layer to identify later। दैट मीन्स कि यहाँ पे है सो बहुत सारे लेयर मिल करके न्यूरल नेटवर्क डीप न्यूरल नेटवर्क में परफॉर्म करते हैं। इन द डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल इनपुट डेटा येलो, दैट मीन्स कि ये जो येलो है वो इनपुट डेटा है, एज प्रोसेस्ड अगेंस्ट हिडन लेयर ब्लू, यानी कि जो ब्लू है वो हिडन लेयर है, एंड मॉडिफाइड अगेंस्ट मोर हिडन लेयर ग्रीन। और ये जो ब्लू और ग्रीन ये दोनों मॉडिफाइड, मतलब ये जो ब्लू है वो हिडन लेयर है ये, लेकिन ये जो ग्रीन वाला लेयर है वो हिडन मॉडिफाइड लेयर है ग्रीन में। ग्रीन टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट, और ये जो रेड है वो फाइनल आउटपुट है। ठीक है। तो द फर्स्ट लेयर, द येलो प्रोस प्रोस पीटीआर प्रस्पो प्रस प्रोस प्रोसोन्स आर, एक सेकंड का इसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। इसे देख लेता हूँ। गूगल ट्रांसलेटर। परसेप्ट्रॉन्स The yellow perceptrons are making simple decisions based on the input. Each single decision is sent to the perceptrons in the text in the next layer. The second layer, the blue perceptrons are making decisions by weighted
वेज एक सेकेंड, इसे मैं देख लेता हूँ मीनिंग क्या होता है और प्रोनाउंसिएशन भी देख लेता हूँ। वजन, weighing, वेट, वेइंग, वेइंग यानी इसका मतलब होता है वेट। वेइंग द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट लेयर, यानी कि जो पहला लेयर उसका रिजल्ट। दिस इज लेयर मेक मोर कॉम्प्लेक्स decisions at a more abstract level than the first layer। अब आते हैं हम लोग थर्ड लेयर में। द थर्ड लेयर, even more complex decisions are made by the green perceptrons। अब हम लोग आते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएल बोलते हैं। डीप लर्निंग होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। कहने का मतलब कि यहाँ पे हम फिगर में देखे थे कि ये जो डीप लर्निंग है वो सबसेट है किसका, मशीन लर्निंग का है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। डीप लर्निंग सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एआई बूम ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है, ये जो लास्ट लेयर है ना उसी का बोन है। डीप लर्निंग इज अ advanced type of machine learning that handles complex tasks like image recognition। नो गाइस, ये इसका मैंने मीनिंग कुछ गलत पढ़ा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं हम लोग। recognition, रिकग्निशन सही बोला था मैं, रिकग्निशन। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखना है हम लोग को। इसका कहने का मतलब है कि जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, लेकिन वो उसका एक एडवांस वर्जन है, एडवांस टाइप है, जो कि वो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे इमेज रिकग्नाइजेशन हो गया, वीडियो रिकग्नाइजेशन हो गया, उसी टाइप में। अब देखते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या क्या पार्ट बात होता है। सो मशीन लर्निंग अ सबसेट ऑफ एआई, मतलब आर्टिफिशियल का सबसेट है मशीन लर्निंग। लेकिन जो डीप लर्निंग है वो सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग है, यानी कि एक दूसरे का सबसेट है वो। एक दूसरे का सबसेट है वो। तो एंड दूसरा, यूजर्स स्मॉलर डेटा सेट्स, यूजर लार्ज डेटा सेट। इसमें जो यूजर्स है वो कम से कम अपने डेटा को सेट करता है, लेकिन इसमें है डेटा सेट्स, और इसमें है कि जितना ज़्यादा हम डेटा सेट्स कर सकते हैं। फिर ट्रेंड बाय ह्यूमन, इसको है ना मशीन लर्निंग को ट्रेंड करता है ह्यूमन, लेकिन ये जो डीप लर्निंग है वो खुद ब खुद लर्न करता है, अपने से गलतियां करके सीखता है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट सिंपल एल्गोरिदम, ये सिंपल एल्गोरिदम को क्रिएट्स करता है। ठीक है, और ये क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को कंप्लीट करता है। एंड हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे। एक सेकेंड, कुछ तो हुआ है। पाथ फाइंड, ओके गाइस। नो, 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 नो। कोई सा भी। ओके गाइस, जस्ट लर्न फॉर फ्री। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया था एक्चुअली। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते हैं फिर से। देन हमारा जो है, वेयर इज, ओके, नया टैब में ओपन करते हैं फिर से। अ, अ, अ,
W3 आने के बाद हमें यहाँ पे हमारा AI, देन AI के बाद इंट्रो हो गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी। अब हमें इंट्रो होने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे, यहाँ हमारा इंट्रो था, हमें यहाँ तक देखा था। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात क्या होती है, सो के बारे में क्या क्या बात हुई होती है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंसंट्रेट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का कंसंट्रेट है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट मशीन्स कैन मिमिक ह्यूमन, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक मशीन है, वो ह्यूमन का मिमिक है ना। वो हमारे साथ क्या क्या कर सकता है? टॉकिंग कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है, लर्निंग कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर इंटेलिजेंस। ठीक है, हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं। आर्थर एस सेमुले 1959। Machine learning is a subfield of computer science that given computers the ability to learn without being programmed। ऑथर सिविल, ये इनका कहना है, ऑथर का कहना है, ऑथर सिविल इनका IBM जोन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट, मतलब कि ये कोई ऑथर थे, वो उनका कहना है। विकिपीडिया में इसको क्या कहा गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ इंटेलिजेंस dominated by machines unlike natural intelligence displayed by human and animals which involve conscious। एक सेकेंड, इसको हम देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे करते हैं। इसका मीनिंग होता है चेतना और भावुकता, लेकिन इंग्लिश consciousness and emotionality, कॉन्शियसनेस, कॉन्सिनेशनेस, कॉन्सिनेश, consciousness and कॉन्सियसनेस, emotionality, कॉन्सियसनेस एंड इमोशनैलिटी, इमोर्टैलिटी, कॉन्सियसनेस और इमोर्टैलिटी। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो साइट्स है वो अपना अपना राय देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये विकिपीडिया 2022 में बोले थे, IBM भी 2022 में बताया है। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिक डिस्प्ले embarrassing embarrassing several data science field, ranging from narrow AI at strong AI, including machine learning, deep learning, big data and data mining। अब देखिए ये जो लेयर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों लेयर के बारे में मैंने इंट्रो में भी बताया था कि आर्टिफिशियल के अंदर में आता है नैरो एआई, नैरो एआई के बाद आता है मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग के बाद आता है न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क के बाद आता है बिग डेटा, बिग डेटा के बाद आता है डीप लर्निंग, उसके बाद देन जाकर के स्ट्रॉन्ग लर्निंग। सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग लर्निंग। उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको उसके बारे में जानना बहुत ही, मतलब अभी के टाइम में वैल्यूबल है। इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एआई का यूज़ होता है बड़े बड़े कंपनीज में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सब में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एआई का यूज़ होता है नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। देन अब हम लोग पढ़ते हैं नैरो एआई, इसके बारे में, नैरो एआई के बारे में। नैरो एआई होता क्या है? नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लिमिटेड टू नैरो स्पेसिफाइड areas like most of the AI we have around to us today। मतलब कि नैरो एआई हम लोग अभी के टाइम में क्या क्या उसका यूज कर रहे हैं, सो तो क्या क्या यूज कर रहे हैं, बहुत सारे कामों में हम उसको यूज करते हैं। ईमेल स्पैम फिल्टर,
जो भी हमारे पास स्पैम ईमेल आता है उसको फिल्टर करने में, टेक्स्ट टू स्पीच जो हम लोग स्पीच करते हैं, एक होता है गूगल असिस्टेंट, उसमें हम लोग बोल करके कोई भी वर्ड या सेंटेंस लिखवाते हैं, वो ये स्पीच रिकॉर्डिंग, रिकॉग्नाइजेशंस, मतलब कि जो भी हम लोग बोलते हैं वो कैप्चर करता है उसके बारे में। एंड सेल्फ ड्राइविंग कार दैट मीन्स कि जो अभी एलन मस्क का टेस्ला जो कार है वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, बहुत सारे टाटा का भी है, वो सब में सेल्फ ड्राइविंग कार एक सिस्टम उसमें डेवलप किया गया है, वो नैरो एआई के हेल्प से ही ये हो सक्सेसफुल हो चुका है हुआ है। एंड पेमेंट गेटवे दैट मीन्स कि अभी भारत में जैसे कि यूपीआई का यूज होता है, वो ई पेमेंट के सेक्टर में आता है, वो नैरो एआई के हेल्प से ऐसा हो पाया है। एंड गूगल मैप में अभी हम लोग देखते हैं, पहले का जो गूगल मैप था वो कुछ डिफरेंट था, अभी का गूगल मैप बहुत ही डिफरेंट हो गया है, एक एक चीज उसमें अपडेट होता है, तो वो किसके हेल्प से होता है, नैरो एआई के हेल्प से। एंड एंड टेक्स्ट ऑटो करेक्ट दैट मीन्स कि जो हम लोग टाइपिंग करते हैं वो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन देता है, वो नैरो एआई के हेल्प से देता है। चैटबॉट हम बनाते हैं, सोशल मीडिया, फेस डिटेक्शन, बहुत सारी कुछ है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। देन ये सब चीज़ नैरो एआई के हेल्प से ही परफेक्ट हो पाया है। एंड अभी भी उस पर बहुत सारे कुछ अपडेट आते रहते हैं, हमेशा काम ना कुछ चलते रहता है। एंड नैरो एआई के बारे में अभी देखते हैं। नैरो एआई इज ऑल्सो कॉल्ड वीक एआई, मतलब कि नैरो एआई को ना हम लोग उतना भी मतलब डिपेंड नहीं होता है इस पे, इसको वीक एआई भी बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ही कमजोर। एंड नैरो एआई वीक एआई को कहते हैं, इसको इसको वीक एआई बोलेंगे, एंड इसको स्ट्रॉन्ग एआई, यानी कि देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है बहुत ही ज़्यादा है। एंड बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा ही प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस होता है, तब जाकर के ये स्ट्रॉन्ग एआई बन पाता है नैरो एआई से। तो उसी के बारे में देखेंगे। वीक एआई बिल्ट टू सिमुलेट सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब कि ये जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिमुलेशंस है। एंड स्ट्रॉन्ग एआई बिल्ड अ कॉपी ह्यूमंस, मतलब कि जैसा ह्यूमन है उसी टाइप का स्ट्रॉन्ग एआई। अभी जैसे हम लोग रोबोट्स देखते हैं, है ना, पहले एक हमारी मूवी निकली थी रोबोट का, है ना, और उसके बाद आया था 2.0, तो उसमें बहुत ही डिफरेंट बताया गया है। उस वो हमारा एक वीक एआई टाइप का था, ठीक है। लेकिन अभी का जो रोबोट है वो एकदम टू कॉपी ह्यूमन का बिहेवियर जैसे रिएक्ट करता है हर एक चीज पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टाइप ऑफ एआई दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का डिटो कॉपी है स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एआई इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू थिंक, प्लान, लर्न एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ठीक है। स्ट्रॉन्ग एआई का एबिलिटी क्या क्या है, वो थिंक कर सकता है, प्लान कर सकता है, लर्न कर सकता है एंड कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी को देखते हैं, हम लोग कोई सा भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी पूछते हैं, तो वो हमसे क्या करता है, वो हमारा जो भी हम पूछते जाते हैं वो जो भी पूछ रहे हैं उस चीज को हमेशा वो बैकएंड में अपना स्टोर करता है डेटाबेस में उस डेटा को। एंड उसी से रिलेटेड जब भी हम कुछ भी पूछते हैं तो उसी से मिलता जुलता हमें रिप्लाई करता है। वो हमारा बेसिकली सारा चीज जान जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए अगर आप कोई चीज के बारे में पूछते हैं तो वो सबसे पहले आप कभी ना कभी उसको अपने एजुकेशंस के बारे में बताएंगे कि मैं इस चीज में अभी लर्न कर रहा हूँ, या अभी इस चीज में मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ इस चीज के, जैसे कि मैं अभी बीसीए का पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ग्रेजुएशंस कर रहा हूँ मैं अभी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो मैं उसको बताऊंगा तो वो उस चीज को कलेक्ट करेगा। एंड वो समझेगा कि बीसीए में किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। तो मैं उससे कभी भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा तो वो हमेशा रेडी रहेगा जवाब देने के लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग एआई के हेल्प से ऐसा हो पाया है। देन नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एआई इज द टीएच, एक सेकेंड गाइस, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही जरूरी है, तो देख लेते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। theoretical, Theoretical, theoretical. Strong AI is the theoretical text level of AI true intelligence. That means कि ये हमें theoretical level का information देता है. Then strong AI movies
थ्रोट्स मशीन्स विथ सेल्फ अवेयरनेस। एक सेकंड गाइस, इसको पूरा कॉपी करते हैं, इसके बारे में समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम पार्ट है एआई का, एंड समझते हैं। Strong AI moves towards machines with self-awareness, consciousness, and objective thoughts. दैट मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग एआई है वो बहुत मशीन चारों ओर मतलब कि जरूरत यहाँ पे बताया गया है, आवश्यकता एआई मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एआई आत्म जरूरत चेतना और वस्तुनिष्ठ विचारों वाली मशीनों की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एआई। देन स्ट्रॉन्ग एआई के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग क्या है उसके बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व्स इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर। दैट मीन्स कि जो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी वो मशीन लर्निंग में इन्वॉल्व हो रहा है। किस चीज़ के लिए, डेटा साइंस के लिए, रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें से है एक लिस्प, आर, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, दैट मीन्स एसक्यूएल। अब देखते हैं कि लिस्प का क्या है, आखिर ये क्या, इसमें क्या यूज होता है। लिप्स इज द सेकेंड और से ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स कि फर्स्ट जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सी था, तो शायद हो सकता है सेकेंड, हो सकता है ये लिप्स सेकेंड ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसका जो इन्वेंट हुआ था 1958 में, लिप्स का इन्वेंट हो चुका था। ऑन ईयर यंगर यंगर देन फोन्टर फॉरट्रेन फॉरट्रेन 1957 में। द टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज मेड अप बाय जॉन एमसी सी ए टी एच वाई एमसी कार्थिन हु इन्वेंट लिप्स, मतलब कि जो जॉन थे वो लिप्स को इन्वेंट किए थे। लिप्स वाज फाउंडेड ऑन द थ्योरी ऑफ रिजर्व रिसर्विस आर ई यूज on functions service functions self modified functions, and this is very suitable for machine learning program where self learning is an important part of the program। ठीक है, अब देखते हैं आर लैंग्वेज। द आर लैंग्वेज, आर इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ग्राफिक्स एंड स्टैटिक्स कंप्यूटिंग। दैट मीन्स कि जो आर लैंग्वेज वो हम अधिकतर ग्राफिक्स में यूज होता है। ठीक है, आर लैंग्वेज इज सपोर्टेड बाय द आर फाउंडेशंस फॉर स्टैटिक्स कंप्यूटिंग। ये जो आर लैंग्वेज है वो सपोर्ट होता है स्टैटिक्स कंप्यूटिंग में। ठीक है, आर कॉमन comes with a wide set of statics and graphics techniques for learning modeling, non non-linear modeling, statics test, time series time series analyze, classifications, cholesterolling clus- अब देखते हैं पाइथन में। पाइथन इज अ जनरल पर्पस कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन ये एक जनरल पर्पस कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि जो पाइथन है वो सारे प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डेवलप करने में ये पाइथन का यूज हम कर सकते हैं। Python is typically used for several development like building web app
फॉर वेब सर्विस। ठीक है, अब देखते हैं। पाइथन इज ऑल्सो टाइपिकली यूज टू डेटा साइंस। देखा गाइस, मैंने बोला था डेटा साइंस के बारे में, वो पाइथन का यूज होता है। हमने यहाँ पे देखा था प्रीवियस में एआई में, उसमें बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए थे। एंड an advantage of using Python is the cons with some very suitable lib- libraries just like NumPy library। ये सब लाइब्रेरी का नाम है। NumPy लाइब्रेरी फॉर वर्किंग विथ एरेज। उसके बाद फिर SCIPy लाइब्रेरी फॉर स्टैटिक साइंस। फिर मोटिपुलेबिलिटी टी मोटिपुलेबल क्या है यार ये, इसको देख लेते हैं जरा, इसका मीनिंग। Matplotlib. मैट Matplotlib. प्लॉबलिंग मैट प्लॉबलिंग मैट प्लॉबिंग ये जो लाइब्रेरी में होता है ग्राफ, जैसे कि हम क्या बोले, एनएलटीके यानी कि नेचुरल लैंग्वेज तो टॉल्किंग टॉलकिट, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है वो। ठीक है, टेंसर फ्लो मशीन लर्निंग का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जावा स्क्रिप्ट का, पाइथन का, जावा का, टाइप स्क्रिप्ट, सी शार्प, PHP, C++, सी, सेल्स एंड रूबी, इन सब का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम देखते हैं C++। होल्ड द टाइटल द वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इस वर्ल्ड को होल्ड करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पीड, C++ इज अ preferred pre preferred language when programming computer games. It provides faster executions and has less response time with applied in a speech engine engines and development of computer games. Google uses C++ in artificial intelligence and machine learning programs for SEO, search engine optimizations, SEO, and SHAR. Okay. Sark is a super fast C++ library with support for several supervised learning algorithms, learn regions। एक सेकेंड गाइस। Regression. Regressions, neural network and clustering, ML pack is also supported super fast machine learning library for C++। देन हम देखते हैं जावा के बारे में। जावा इज ऑथर another general purpose coding language that can be used for all types of software development. For machine learning, Java is mostly used to create algorithms and natural networks. SQL stands for Structure Query Language, is the most popular language for a machine mm, mm, managing data and knowledge. For SQL database, tables and queries help data
data scientist when dealing with data. SQL is a very con convenient for uh, storing, manipulating, and retrieving data in database. जो एसक्यूएल है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, एंड ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि मैनेजिंग डेटा को मैनेज करता है ना, डेटाबेस में। डेटाबेस ये क्वेरी को परफॉर्म क्वेरी के हेल्प से वो परफॉर्म करता है, एंड ये डेटा को मैनिपुलेट करता है, अपडेट करता है ना। तो ये रहा आज का हमारा, दो टॉपिक क्लियर हुआ है। पहला तो इंट्रो हमने उसी दिन कल किया था, एंड आज हमने मशीन लर्निंग एंड एआई एंड मशीन लर्निंग लैंग्वेज के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग आने वाली वीडियो में जावा स्क्रिप्ट, मशीन लर्निंग इन जावा स्क्रिप्ट देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जैसे कि गाइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मेरा जो रीडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही लो है, बहुत ही ख़राब है। तो मैं इसी पर्पज़ से ही इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले रिसोर्स नहीं थी, एंड मैं इस फील्ड में आया हूँ अचानक से, क्योंकि मेरा जो फील्ड था वो कुछ अलग ही फील्ड था। इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ पा रहा हूँ, और इस तरीके से पढ़ रहा हूँ। बहुत ही ख़राब है, मेरा भी बहुत ही लो लेवल है रीडिंग करने का कैपेसिटी। तो मैं इसे इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं इम्प्रूव करूँगा रीडिंग स्किल्स को, एंड अच्छे से कम्युनिकेट करने का कोशिश करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।